Hello students, welcome all of you. Today I will solve exercise 1.3 of real numbers. Chapter 1.3 का जो exercise है 1.3 वो solve करेंगे. As you can see, I have written few important points on the board. What are these? First point is rational number. As you know, the numbers which can be written in the form of P upon Q, where Q not equal to 0 is rational number. Then second, irrational number means a number which cannot be written in the form of P upon Q. Third is assumption. देखिए assumption क्या होता है? जब हम कोई भी चीज इमेजिन करके चलते हैं कि ऐसा होना है, उसको हम assumption कहते हैं. So later I will tell you about this concept. Last one is co-prime numbers. Okay? Let them discuss one by one. सबको कॉन्सेप्ट को जो है हम एक एक करके देखते हैं. देखिए रेशनल नंबर, जैसे आपने फ्रैक्शंस देखी है, ठीक है. फ्रैक्शंस का मतलब 3/4, ठीक है. सो ये एक फ्रैक्शन है, बट ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है. कोई भी फ्रैक्शन, जैसे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब रेशनल नंबर्स होते हैं. यहां पर P और Q जो होते हैं ये दोनों इंटीजर्स होते हैं. ओके, और Q नॉट इक्वल टू 0. ये क्यों होता है? मैंने अपने एक वीडियो में बताया पहले कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना जो है अलाउड नहीं है मैथ्स में. तो Q ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा. P 0 हो सकता है और कोई भी इंटीजर हो सकता है. P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, सिर्फ Q 0 नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरह के नंबर से वो रेशनल नंबर्स हो सकते हैं. देन इरेशनल नंबर. देखिए इरेशनल नंबर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है. आपने नंबर सिस्टम को स्टडी किया है, जैसे नेचुरल नंबर सिस्टम्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये सारे. तो इरेशनल नंबर इन सब से बिल्कुल अलग है. इरेशनल नंबर क्या होता है? इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. वी कांट राइट एन इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. तो देखिए यहां पे लिखा है इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू P अपॉन Q. मींस कोई भी इरेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे √2, ओके, √5 और √8. अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है तो वो ऑलवेज इरेशनल होगा, बट उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं वो इरेशनल है. ओके, ये अजम्पशन और को प्राइम, ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. ये हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे जब हम कुछ नंबर्स के लिए ये प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल. तो इस एक्सरसाइज में आप ऐसे ही क्वेश्चंस को फेस करेंगे. फॉर एग्जांपल प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, और प्रूव दैट √2 प्लस 3 इज इरेशनल. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी. ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बताता हूं. को प्राइम क्या होता है? देखिए को प्राइम का मतलब होता है एनी टू नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज नन अदर देन 1. मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता हो, नंबर 1. ओके, इसके अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो को प्राइम होते हैं. फॉर एग्जांपल 3 और 4. अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो ये सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं. आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल में आ रहे हो, मीन्स कॉमन फैक्टर उनका 1 हो. और कोई एग्जांपल हो सकता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 और 6, तो ये जो है को प्राइम नहीं होंगे, बिकॉज यहां पर कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है. ठीक है, तो ये को प्राइम नहीं है. और कुछ हो सकते हैं 18 और 50. देखिए इनका कॉमन फैक्टर भी 2 है, तो ये भी को प्राइम नहीं होंगे. तो फिर को प्राइम और क्या हो सकते हैं? जैसे 8 और 9. ठीक है, ये को प्राइम हो सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही को प्राइम हो, कोई भी और नंबर हो सकते हैं. 10 और 13 ये भी को प्राइम है, बिकॉज इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं. सो फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप फैक्टर्स निकाल के देखें, उसके बाद ये चेक कर लें कि कोई कॉमन फैक्टर है क्या. अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों नंबर्स को प्राइम होंगे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस वन बाय वन ऑफ एक्सरसाइज 1.3. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3. क्वेश्चन इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. अब देखिए प्रूव कैसे करना है इसको. यहां पर हम एक अजम्पशन काम में लेंगे, जैसे अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लिखा था अजम्पशन और को प्राइम. तो लास्ट के दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है. जो मेथड में इस क्वेश्चन में बता रहा हूं वो मेथड इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में आपको फॉलो करना है. और कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो आपको लिखने ही हैं, वो हर क्वेश्चन में काम आएंगे. तो आप ढंग से देखते रहिए क्या करेंगे हम. लेट
√5 इज रेशनल नंबर. इट मीन्स √5 equals P upon Q, where Q not equal to 0 and P and Q आर को प्राइम. ठीक है, ये आपको लिखना ही है. इसको हमने जब हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया है, इट मीन्स इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर हमेशा 0 होता है और P एंड Q जो है वो को प्राइम है. को प्राइम मीन्स इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, वो क्या होगा 1, कोई दूसरा नंबर नहीं होगा. अब इसके आगे हम दोनों का स्क्वायर करेंगे. ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो यहां से हमें मिलेगा 5 और राइट हैंड साइड में होगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर. ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, देखिए P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर. ओके, लेफ्ट का राइट में और राइट का आप लेफ्ट में लिख सकते हैं. P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर. यहां से एक मैथमेटिक्स की थ्योरम हम यूज में लेंगे. आपको थ्योरम नहीं लिखनी है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है. सिंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन P इज डिविजिबल बाय 5. इस तरह का स्टेटमेंट आपको लिखना है. ठीक है, यह एक मैथमेटिक्स की थ्योरम है जो कहती है कि अगर 5 कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये P स्क्वायर इससे डिविजिबल हो रहा है, तो P भी इससे डिविजिबल होगा. ओके, तो हमने स्टेटमेंट लिखा है और इस स्टेटमेंट को हम नंबर 1 देते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं नंबर 1. अब एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट यहां पे आपको यूज में लेना है डिवीजन का. क्या कि अगर P 5 से डिवाइड हो रहा है तो कितने टाइम हो रहा है? C टाइम्स हो रहा है. हम ये मानते हैं C टाइम हो रहा है. कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. जैसे आप कहते हैं कि 5 से 20 को डिवाइड करना है और 4 टाइम्स डिवाइड होता है, 5 और 20. तो यहां पे हम इसको कुछ नंबर अज्यूम करते हैं C. बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो ये 5 की टेबल में C बार आता है. इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो यहां पे हम लिखेंगे लेट P इक्वल्स 5C, क्योंकि हमने कहा P इज डिविजिबल बाय 5, तो P 5 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स. ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, P स्क्वायर इक्वल्स 25C स्क्वायर. इसका स्क्वायर 25C स्क्वायर हो गया है और P स्क्वायर की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करनी है. सो व्हाट इज P स्क्वायर? इट इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट दिस हियर, सो इट इज ओके. अब हम यहां कर देते हैं इसको. देन P स्क्वायर इज 5Q स्क्वायर, सो इट इज 5Q स्क्वायर इक्वल्स 25C स्क्वायर. नाउ यू कैन राइट इन दिस वे, 5 और 25 ये कैंसिल हो जाएंगे. ओके, फिर यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे. देखिए, सिंस Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. तो हम लिखेंगे Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन Q इज also divisible by 5. दिस इज स्टेटमेंट सेकंड. अब आपको ध्यान से देखना है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा P इज डिविजिबल बाय 5 और सेकंड स्टेटमेंट में हमने लिखा Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर है जो है 5, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों. जैसे देखिए, अगर मैं कहता हूं 15 अपॉन 20, तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं. तो जब इसका ये एक फैक्टर है 5, ठीक है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हो रहा है. तो अब तो ये को प्राइम है. ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में यही अज्यूम किया था कि ये दोनों को प्राइम है, मींस इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. लेकिन इस प्रोसेस के बाद में हम ये देख रहे हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है. तो अजम्पशन तो ये कहता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. और यहां जो दोनों स्टेटमेंट हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर 5 है. इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था ये, ठीक है, ये रॉन्ग था कि ये रेशनल नहीं होगा. तो इसके बाद में हम इस तरह से स्टेटमेंट देंगे, सिंस 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, आवर
assumption is wrong that root 5 is hence आप लिख देंगे रूट 5 इज irrational number. Okay students, so I think that I don't need to repeat this thing again. आपने जो अज्यूम किया था कि ये को प्राइम है, वो कंडीशन है वो यहाँ पे फेल हो गई क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। अब इसका कॉमन फैक्टर 5 मिल गया है, तो लास्ट में हम इस तरह की स्टेटमेंट लिखेंगे हर क्वेश्चन में और ये कहते हैं रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 2 हो तो क्या करना है, तो 5 इज गेट 2 यूज में लेना है, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया था और यही चीजें चलती रहेंगी। ये स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप ये इजी भी है, आपने आसानी से इसको समझ लिया होगा इजीली। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational. Students, you can see that there are many more numbers 3, 2 and root 5. ओके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा मेथड वही रहेगा। आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। देखिए ये जो रूट वाला जो नंबर है इसको हमें इससे सेपरेट करना है। कैसे करेंगे? वही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी नॉट इक्वल 0 सच दैट। ओके, ये स्टेटमेंट लिखना है, सच दैट 3 plus 2 root 5 equals a upon b. नो प्रॉब्लम। मीन्स हम इस नंबर को रेशनल नंबर अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि रेशनल नंबर a upon b की फॉर्म में लिखा जाता है। देन अब आपको ट्रांसपोज करना है, ठीक है, वैल्यूज को लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करके रूट 5 अलग करना है। तो हम 3 को अगर उधर शिफ्ट करें तो 2 root 5 equals a upon b minus 3 मिलेगा। Okay, I hope you are getting well. And students, if you are watching this video first time, then please subscribe the channel and click on the bell icon so that you can receive the notification of latest videos. आप और अगर आपने already subscribe कर रखा है, I request you to share and like this video with your friends. आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए बिकॉज मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की ये NCERT के लिए है और डे बाय डे में एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा। तो पूरा सिलेबस जो है मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराऊंगा, एक्सरसाइजेस और उनके सारे क्वेश्चंस। ओके, तो अभी तो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है और आई होप ये जल्दी फिनिश भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 3 को हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो 2 root 5 इक्वल्स a minus 3b अपॉन b एंड 2 को भी अलग कर देते हैं। तो 2 को कैसे अलग करेंगे? रूट 5 इक्वल्स 1/2 a minus 3b अपॉन b। इतना काम आपको करना है। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया और रूट 5 को सेपरेट कर दिया। तो इस तरह की कोई भी वैल्यूज हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, आपको जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है उसको सेपरेट कर देना है, इस तरह से बना देना है इसको। ओके, और एलसीएम नहीं लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। देखिए मैं यहाँ पे सारे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ इसका लॉजिक बता रहा हूं। देखिए क्या करेंगे, यू कैन सी दैट द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इज रेशनल। कैसे? ए और बी क्या होते हैं? इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। तो a minus 3b भी कोई इंटीजर होगा बिकॉज आप इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और नीचे भी कोई इंटीजर मिल रहा है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है। तो ये तो आपको मिल गया कोई रेशनल नंबर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, बाहर भी इंटीजर्स हैं। तो ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, ठीक है। और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कोई भी इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। ओके, दोनों का जो सेट है वो अलग है। इफ अ नंबर इज रेशनल इट इज नॉट इरेशनल, इफ अ नंबर इज इरेशनल इट इज नॉट रेशनल। तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। एंड फिर इसके बाद आप लिखेंगे सिंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर एंड it contradicts the fact that 3 plus root 2 5 is a rational number। मीन्स मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप ये लिखिए since 1/2 a minus 3b/3 is
रेशनल नंबर। तो इसको आपने रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, बट √5 क्या होता है, ये इरेशनल होता है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इट मींस जो हमने यहां एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 3 + √5 इज रेशनल नंबर, हेंस 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। चलिए मैं कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूं। बट √5 इज irrational number it contradicts the fact that 3 + √5 is रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं ये स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं। आपने देखा ये कोई रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, तो हम कहेंगे since this is rational number but √5 is irrational it contradicts the fact। contradict मतलब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है, कोई चीज हम जो मान के चल रहे हैं वो बाद में गलत प्रूव हो जाती है, तो कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो बाद में लिखेंगे हेंस 3 + √5 इज इरेशनल। ये वाला स्टेटमेंट आप लिख देंगे। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट में है उसको आप यहां पे अलग कर लीजिए, इस तरह के एक इक्वेशन बनाइए और फिर आपको सिंपल से 2-3 स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड। ये थर्ड का थर्ड पार्ट है, बाकी दोनों पार्ट आप कर लेंगे। अभी जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उनको आपने अच्छे से अगर लर्न किया है तो डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन इज प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल, वही मेथड। ठीक है, तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा नहीं लिखूंगा, आपको क्या एज्यूम करना है, 6 + √2 को आपको a/b एज्यूम करना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये सब आप लिखेंगे। देन ये जो स्क्वायर रूट में नंबर है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो अब ये नंबर देखिए क्या हो गया, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a - 6b/b, ये कोई नंबर ऐसा आ गया। नाउ सी केयरफुली, दिस इज एन इक्वेशन, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज इरेशनल नंबर बट ऑन राइट हैंड साइड इट इज रेशनल। ठीक है, तो ये नंबर p/q की फॉर्म में है, वाई, बिकॉज a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, तो a - 6b भी इंटीजर होगा और b भी कोई इंटीजर होगा, तो दोनों p/q की फॉर्म में है। अब देखिए ये तो क्या हो गया, ये जो नंबर है ये तो है रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर, और ये जो नंबर है वो कौन सा है, इरेशनल नंबर। ओके, इसके बाद हम ये लिखेंगे a - 6b/b इज रेशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 भी रेशनल हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि √2 इरेशनल होता है, इसका मतलब कि ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 इरेशनल है। ये तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, √2 रेशनल हो गया और रेशनल नहीं होता, तो हम ये कह देंगे आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो फ्यू स्टेप्स में लिख रहा हूं, सिंस a - 6b/b इज रेशनल नंबर एंड √2 ऑल्सो, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं, तो ये रेशनल तो ये भी रेशनल, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ओके, नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखा हमने, सिंस a - 6b/b इज रेशनल नंबर एंड √2 ऑल्सो, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये भी रेशनल, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। मींस हमें प्रीवियस नॉलेज है हमारे पास कि √2 इरेशनल होता है और इसके अकॉर्डिंग ये रेशनल बन रहा है, तो इसका मतलब वो वाला स्टेटमेंट और ये वाला दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह देंगे कि आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग that 6 + √2 is rational, hence 6 + √2 is irrational number। so इस वे में आपको क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो आपको हर क्वेश्चन में लिखने होंगे,
प्रॉपर तरीके से वही लिखने होंगे, बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you got it well, and like the video, share it also and subscribe the channel if you are new on this channel। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा शेयर कीजिए। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड डे।